हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवेरे से हम यही देख रहे थे हमारे केस का कब नंबर आएगा, सिंगला साहब वाले का। और जजेज इतनी फुर्ती से सुनवाई कर रहे थे मिसलेनियस की और सप्लीमेंट्री की और जो मेंशनिंग वाले केसेस थे, और टाइम से लेकर के आगे 101 नंबर की जो सुनवाई थी बड़ी तरीक़ा से शुरू हो गई और उसके बाद हमारा नंबर आना था। अब ये नहीं पता चला कि 102 नंबर 102 सीरियल कब आया, लेकिन 103 बीच में आया और जैसे हमने देखा कुछ देर के बाद चल गया 104 नंबर और मैसेज आना शुरू हो गए। और पहला मैसेज तो ये आया, आवर केस केम अप एट 2:20 PM टुडे बट एडजर्न्ड फॉर 15th ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज रेज्ड बाय रेस्पोंडेंट्स एडवोकेट मिस्टर बुद्धगुप्ता। लेकिन जो ध्रुव मेहता जी थे रेस्पोंडेंट के वकील, उन्हें बोला उनका कोई हेल्थ इश्यू है और केस को 15/4/2026 के लिए कर दिया गया। तो ये तो कोई बहाना नहीं था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर मैटर्स में एडजर्नमेंट के लिए बिल्कुल मना कर रखा है। नो लेटर सीकिंग फॉर एडजर्नमेंट ऑफ रेगुलर केसेज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट विल बी परमिटेड। एडजर्नमेंट का कोई विकल्प ही नहीं है, इसका मतलब और कोई कारण है। अब चलो, जब वकील नहीं आए, तारीख 15 दे गई है, कन्फर्म हो गए, 15/4 कर दी गई है, तो ये तो बाद में पता चलेगा कि उस पर क्या एक्शन होता है। क्योंकि एडजर्नमेंट के लिए एक दिन पहले रजिस्ट्री में एप्लीकेशन देनी होती है, लेकिन रेगुलर केस में तो बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ इनको एडजर्नमेंट तो नहीं मिला है। फिर एक दूसरा मैसेज आया, जो हमारे आदमी है वहाँ पर, वो कहते हैं देयर वॉज सफिशिएंट टाइम फॉर अवर केसेज बट द एडवोकेट फॉर PNB वॉज बिजी इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये एक नया मुद्दा आ गया। PNB का जो वकील था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बिजी हो गया। अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसको तो हम नहीं मान के चलते एडजर्नमेंट के हेल्थ की वजह से एडजर्नमेंट हो गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में यदि बिजी हैं, अब ये तो डिसीजन हमारे जजेस करेंगे। और उन्होंने 15/4/2026 तारीख दे दी। दोस्तों, वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट। नो ऑल्टरनेटिव बट टू वेट टिल 15/4/2026 तक। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब सवाल ये उठ के आता है कि पहले तो हमारे केस को 101 नंबर से 103 नंबर पर ले जाया जाता है और ये रजिस्ट्री का काम है। रजिस्ट्री ने 101 और 102 दोनों ही केसों को बिना ऑफिस रिपोर्ट तैयार किए हुए लगाया है कि जो जब तक इनकी ऑफिस रिपोर्ट थी नहीं, कल शाम को 7-7:30 बजे तक इनकी ऑफिस रिपोर्ट बनी नहीं थी, अब तक नहीं बनी है। तो बिना ऑफिस रिपोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कोई भी केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद भी जब इन्होंने डेली लिस्ट डाला तो उसमें 101 और 102 नंबर पर वो नंबर डाल दिए जिससे टाइम कंज्यूम हो सके और हमारा केस नहीं लग सके। लेकिन प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि जजेज ने बहुत फुर्ती से सुनवाई की और सुनते सुनते 101 को निकाल दिया और 2 भी चला गया और 3 पे आ गए। और जब 3 पे आ गए तो हड़बड़ी में आए होंगे, तो उसके बाद कोई कोई बहाना लेना था। बहाना यही है कि हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में दूसरी बेंच में है। इसका मतलब पहले से इन लोगों ने इंतजाम कर रखा था कि यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी डाल दो, तो वहां भी डाल दो और उसका लेकर के भाना हुआ निकल जाओ। ये सारी भानेबाजी हो रही है। देखते हैं कब तक करते हो भाई, करो जब तक करोगे। अब जज इसमें कोई क्या कर सकते हैं, केस की सुनवाई तो होगी। और ये सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं कि जिस समय सुनवाई हो जाएगी उस समय इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। अब इसको मैं ज्यादा नहीं खींचना चाहता, इतना ही बहुत है। केवल और केवल जो सर्कुलर है ये 18/3/2026 का, और रेगुलर केसेस में एडजर्नमेंट बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में यदि वकील बिजी हैं तो इसमें क्या डिसीजन लेंगे। इसका डिसीजन ले लिया जजेज ने जो बैठे हुए थे, और 7 दिन के बाद ही तारीख दे दी है। कोई बात नहीं दोस्तों, होना था तो हो गया। दिल कमजोर करने की जरूरत नहीं है, दिल मजबूत रखो, होगा। और ऊपर वाले पे विश्वास रखो। ये कितना ही ऊपर नीचे कर ले, जब ऊपर वाला हमारे साथ है तो हमारा साथ मिलेगा। ये रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी किसी रास्ते से निकल करके कैसे करके आए, कुछ न कुछ तो ये कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अगली तारीख तक ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने तक की बात भी ले आए।
अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।